मुर्गी है कि जानवर? सच में इंसान है ना? तुझ में अक्ल नाम की चीज है ही नहीं क्या? तेरा खाना खराब करने के लिए राज राजेश्वरी के खाना बनाने के बाद मैंने सांभर में बहुत सारी लाल मिर्च मिलाई थी। तुझे तो जरा सा भी तीखा तक नहीं लगा? वैसा सांभर जीभ पर लग जाए तो जीभ नीचे कट के गिर जाए। आप ये क्या कह रही हैं मेम साहब? सांभर में आपने मिर्ची पाउडर मिलाया था। एक खींच कर दूंगी ना। मेरे सामने एक्टिंग मत करना। मेरे सामने एक्टिंग करके मुझे और गुस्सा दिला रही है। तुझे सच में जरा सी भी मिर्ची नहीं लगी क्या? मैं नाटक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। वो देवी की तरह मेरी मेम साहब ने मुझे अपने हाथों से खाना परोस कर खिलाया। उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे ये सब खाते वक्त पता ही नहीं चला। हे, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, वहाँ क्या देख रही है? तुम कभी नहीं सुधरोगी ना? कितनी गिरी हुई सोच है तुम्हारी। तुम्हारे मांगने पर वक्त वक्त पर पार्वती ने अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाया और तुमने उसके ही खाने के साथ ऐसा किया। 3 दिन में शादी करके इस घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए मैंने उसे छुट्टी देकर थोड़ा आराम करने के लिए कहा और आज उसके लिए खाना बनाया। और इस परिवार में मेरे साथ रहने वाली तुम इस घर में काम करने वाली के साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से छी, मेरा अपमान हो रहा है। मेरा मन दुखी न हो इसलिए खाने में इतनी मिर्ची होने के बावजूद पार्वती ने उसे परोसा गया सारा खाना खाया। इसी का नाम है विश्वास। और ये देखकर मुझे इस पर गर्व है। ऐसा कुछ भी नहीं है दीदी। आपके सामने बस अच्छा बनने के लिए नाटक कर रही है ये लड़की। दीदी, आप अपने हाथों से मुझे खिलाती तो मैं भी खाती ना, लेकिन आपने तो मुझसे बड़ा इसे बना दिया। ओह, ऐसा है क्या? खाना खाओगी? ठीक है, चलो आकर खाओ। क्या सोच रही हो? तुमने तो कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलो आकर खाओ। चलो दीदी। अरे नहीं मेम चलो, साहब, छोड़ दीजिए। तुम चुप रहो। दीदी चलो दीदी, छोड़िए दीदी। मेम साहब, दीदी छोड़िए, छोड़िए, मुझे बहुत सारा बैठो। काम है। प्लेट प्लेट। बस बस खाओ ना, मैं परोस रही हूँ ना खाना। हाँ, मेरे परोसने से खाओगी कहा था ना, तो खाओ। दीदी खाओ दीदी, ना। बस दीदी। खाओ खाओ, दीदी बस, अच्छे से खाओ। बस। खाओ। ऐसे क्या देख रही हो? खाओ ना। प्लेट में कुछ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ खाना। क्या हुआ? आंसू क्यों बहा रही हो? पार्वती ने खाना कैसे खाया देखा ना, उसी तरह से खाओ।
बैठो बैठो बैठो, कहाँ जा रही हो? नहीं दीदी, बस बस दीदी, गला चल रहा है, बस दीदी। खाना अधूरा छोड़कर नहीं उठना चाहिए। अब समझ में आया कि विश्वास किसे कहते हैं? पार्वती के साथ मुकाबला करने के लिए तुम लायक ही नहीं हो। इस खाना बनाने वाले के सामने हमेशा मुझे बेइज्जत करती है। छोड़ूंगी नहीं मैं। माँ, आपकी बेटी को मेम साहब ने शादी का खाना खिलाया। मुझे डाइनिंग टेबल पर बैठाकर अपने हाथों से मुझे खाना परोसकर खिलाया। माँ, अगर सच कहूँ तो मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ माँ। मेरा इस धरती पर जन्म लेना सफल हो गया माँ। मेरे लिए इतना काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ। ए पार्वती, क्या रे, रोने धोने का नाटक कर रही है? अभी वहाँ दीदी के सामने नाटक कर रही थी और अभी अपनी मरी हुई माँ के सामने नाटक कर रही है। क्यों रे? वो न होने वाली शादी के लिए भी तेरी आओ भगत कर रही है, तो तू भी उसी खुशी में चूर होके हवाओं में उड़ती जा रही है क्या? मेम साहब, वो मिर्ची वाला खाना मैंने बस 2 निवाला खाया तो मेरी हालत खराब हो गई और तूने पूरा खत्म कैसे कर दिया? मेम साहब के विश्वास से? विश्वास में मैं तुम्हारे बराबर की नहीं हूँ ये दिखाना चाहती थी ना तू मुझे? आपकी बेइज्जती करने का मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था मेम साहब। मेम साहब मुझे बैठाकर खाना परोस रही थी, इसीलिए स्वाद का पता नहीं चला। बस बस बहुत हुआ। इस तरह की बातें करके तू बस उसे बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं समझी? क्या सोच रही है? 4 दिन में तेरी शादी होगी, डबल बेडरूम फ्लैट, कार और खुशी से जिंदगी जिएगी, यही सपना देख रही है ना तू? लेकिन वो शादी मैं होने नहीं दूंगी। तू जो सोच रही है ना वैसा कुछ नहीं होने वाला। विश्वास में मैं तेरी बराबरी नहीं कर पाई ना, ऐसा कहा उस राजराजेश्वरी ने। अब उसके मुंह पे काली पोतूंगी। क्या हुआ तुझे? डर गई क्या तू? तेरी आदित्य के साथ जो झूठी शादी हुई थी ना, उसी शादी की वीडियो जब लाके दिखाऊंगी ना मैं राजराजेश्वरी को, तब पता चलेगा ये विश्वास का खेल क्या होता है। मेम साहब पर के विश्वास में मैंने कभी जरा भी कमी नहीं छोड़ी है। हाँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, ये तो आप अच्छे से जानती हैं। फिर भी मैं बड़े साहब और छोटे साहब से विनती करती रही, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहे थे। उन दोनों ने मुझसे कहा कि ये सब बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। यही सुनकर मैं राजी हुई। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसीलिए मुझे उनकी बात मानकर उस दिन नकली शादी के लिए राजी हुई।
वो मेरी मजबूरी थी। अरे क्यों नाटक कर रही है? हाँ, तुझे देखकर नहीं लग रहा तुझे कोई टेंशन है। नहीं मेम साहब, मेरी बात मानिए। मानती हूँ। तुझे बिठाकर जिस हाथ से राज राजेश्वरी ने खाना परोस के खिलाया था ना, देख उसी हाथ को गन उठाने पे कैसे मजबूर करती हूँ। तेरी शादी में एक जान जरूर जाएगी। मेम साहब, आप नाराज मत होइए। आपको अगर मुझ पर गुस्सा है तो आप मुझे सजा दे सकती है, मुझे मंजूर है। ये शादी की बात मेम साहब के सामने मत लाइएगा। क्यों? राज राजेश्वरी को पता चला तो वो गन लाकर सीधा तुझे गोली मार देगी, ऐसा डर लग रहा है क्या? ऐसा होगा या नहीं मैं बता नहीं सकती। उसकी बात ना मानने वाला उसका बेटा, जिसने कि आज तक उससे कोई बात छिपाई नहीं, उसने आज इतनी बड़ी बात राज राजेश्वरी से छिपाकर उसे धोखा दिया है। जब पता चलेगा ना तो राज राजेश्वरी शर्म से खुद को ही गोली मारकर मर जाएगी। मैं तेरी शादी कभी नहीं होने दूंगी। मौत होगी उस दिन, देखना। अरे मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेम साहब, उन्हें मत बताइएगा, यह सुनकर वो सह नहीं पाएंगी। तेरी इतनी हिम्मत? छोड़ मेरा हाथ। मुझे हाथ लगाएगी तू? तुझे तो मार डालूंगी तुझे। दीदी, दीदी क्या हुआ? क्या हुआ दीदी? दीदी आंखें खोलो ना। दीदी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। दीदी तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ ना। रंगोली पाउडर मेरी आंखों में चला गया। क्या कर लिया दीदी? मैं मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। मुझे दवाई नहीं चाहिए। ठीक है, 1 मिनट दीदी। ये क्या कर रहे हो? रुको दीदी। ऐसे ही रहना। दीदी ऐसे ही रहना। ये क्या हो रहा है? मेरी आंख अचानक से फड़क क्यों रही है?
इन आंखों में जान है। पार्वती, बड़े साहब, क्या बात है? लगता तुम्हारी आंखों में कुछ गया है। क्या हुआ? क्या चला गया? कुछ नहीं बड़े साहब, आँख में रंगोली का पाउडर चला गया। बहुत जलन हो रही है। आंख को ऐसे रगड़ो मत। पहले तुम अपना हाथ हटाओ। मेरे साथ चलो, अस्पताल चलते हैं। नहीं नहीं बड़े साहब, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। गणेश दवाई की दुकान से दवा लेने गया है। ठीक है, मैं तुम्हारी आंख को फूंक मारता हूँ, आंखों में जलन कम हो जाएगी। कोई बात नहीं बड़े साहब, गणेश अभी दवा लेकर आता ही होगा। तुम्हारी आंखों में इतनी जलन है कि मुझे देखकर दर्द हो रहा है। ठीक है, इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। अपनी आंख खोलो। नमस्ते सर। आओ रघु, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? गणेश ने बताया कि पार्वती की आंखों में तकलीफ है, इसीलिए आई ड्रॉप लाया हूँ। वेरी गुड। हे गणेश, तूने कहा था तू दवा लेने जा रहा है, इन्हें फोन करके बुलाने की क्या जरूरत थी? दीदी वो क्या है ना, क्यों पार्वती, मुझे फोन नहीं करना चाहिए? अब वो बात नहीं है। आपको ऑफिस में बहुत सारे काम होंगे ना, वो सब छोड़ के आप यहाँ आए, बस इसीलिए। जीजा जी के बॉस बड़े साहब हैं और वो भी यही है, तो वो उन्हें कुछ नहीं कहेंगे दीदी। मेरी कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर पार्वती की आंख में प्रॉब्लम है, ये जानने के बाद पब्लिसिटी डिजाइनर रघु आए हैं। ये भी ऑफिस का ही काम है, तुम ज्यादा सोचो मत। थैंक यू सर। गणेश तुम ये ड्रॉप डाल दो। चलो दीदी। बैठ जाओ दीदी। पार्वती, अपनी आंखों को थोड़ी देर के लिए बंद रखो ताकि उन्हें आराम मिलेगा। हाँ ठीक है बड़े साहब। अभी कैसा लग रहा है? अब आंखें जलन नहीं कर रही और दर्द भी नहीं हो रहा है। ओके, रघु को थैंक्स कहो। धन्यवाद। कोई बात नहीं पार्वती। पार्वती, अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? हाँ अब ठीक लग रहा है। ओके। पार्वती, तुमने ऐश्वर्या को बता दिया ना? हाँ मैंने कह दिया है, वो फोन पर बात कर रही हैं। उन्होंने कहा तुम जाओ मैं आती हूँ। ओके, अभी हमने आप लोगों को क्यों बुलाया पता है? एक ब्रोकर ने हमें जिन लड़कियों की फोटोज दी थी, उनमें से अपने आदि के लिए उसकी दी हुई कुछ फोटोज में से कुछ फोटो सिलेक्ट किए हैं हमने। इन लड़कियों में से इस घर की बड़ी बहू कौन बनेगी, ये हम सिलेक्ट करेंगे। लड़की का नाम फोटो के पीछे लिखा है, वो देखकर आदि से मैच करे
और इस घर के लिए सही बहू आपके हिसाब से कौन होगी, उसका नाम वो छोटे कागज पर लिखकर इसमें डाल देना। जिस लड़की का नाम सबसे ज्यादा लिखा हो वही होगी इस घर की होने वाली बड़ी बहू। दीदी, लड़की बाहर की होनी जरूरी है क्या? रिश्तेदारों में भी तो देख सकते हैं। छोटी माँ, आप माँ के बारे में बात कर रही होंगी, ये हमें समझ में आ गया है, लेकिन शादी किसकी किससे होगी ये हमारे हाथ में नहीं है। किस्मत में जिसका साथ होगा वही तो आएगा। वनजा, तुम एक काम करो, आदि के लिए कौन सी लड़की का मैच होगा तुम उस लड़की का नाम लिखकर इस बोल में डाल दो। दीदी, उमा भी इसी घर की लड़की है ना? ये भी इसमें शामिल हो सकती है क्या? हो सकती है। मैं उमा का नाम लिखूंगी, उमा भी अपना नाम लिखेगी, तो उमा को 2 वोट मिल जाएंगे। इस घर में और किसी को वोट नहीं मिलेगा, तो उमा ही इस घर की बड़ी बहू बनेगी। आदि, तुम भी ये फोटोज देखना। जी माँ। मॉम 1 मिनट होल्ड कीजिए। आंटी, जस्ट अ मिनट, मॉम लाइन पर है, मैं बात कर लो, चलेगा? ओके, कैरी ऑन। हेलो, हाँ बोलिए मॉम। राजेश्वरी, हमारे आदि का और इस परिवार का ख्याल रखने वाला अपना सुंदरम भी तो है। जैसे सुंदरम है वैसे ही पार्वती भी है, इसलिए आदि के लिए मैच हो रही लड़की को सिलेक्ट करने में पार्वती को भी एक मौका मिलना चाहिए। साहब जी, साहब, साहब, साहब। पार्वती! पार्वती, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आग को कोई हाथ से बुझाता है भला? ये आपके दादाजी के शॉल है बड़े साहब। अगर ये पूरी तरह जल जाती तो मीम साहब को बहुत दुख होता। आदि के लिए सही लड़की कौन होगी अगर तुम्हें समझ में आए तो उसका नाम लिखकर बोल में डाल दो पार्वती। वनजा, पार्वती को वो फोटोज दो।